हम यही रहता है, लेकिन बिहार में न्याय के साथ विकास का काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई अपराधी बचने वाला नहीं है और दुनिया में कोई ऐसा राज्य भी नहीं है जहां पे अपराध नहीं होते हैं। अपराध होते हैं और यहाँ ससमय कार्रवाई भी होती है। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि जितने भी यादव समाज हैं और बाबू संग्रहालय में जिस तरह से कल बीजेपी के सम्मेलन हुआ है उस तरह से कह रहे हैं कि अब बीजेपी जो है जितने भी यादव समाज के लोग हैं अब हम लोग में शामिल हो जाएंगे, महागठबंधन टूट जाएगी 2024। वो तो अमित शाह जी आए थे तो बता ही दिए थे यादव समाज के लोग कितना उनके साथ हैं कि नहीं है। अमित शाह जी का भाषण से प्रेरित होकर रामकृपाल जी ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। चूँकि अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया था और उसी बयान के आधार पे ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं। धन्यवाद है, इनको बधाई है। शहनवाज हुसैन कर रहे हैं कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। महागठबंधन के नेता जो भी हैं लगातार बोलते रहते हैं कि हम क्राइम रोक रहे हैं, वही क्राइम लगातार जिस तरह से पुलिस महिला के साथ जो अभद्र जिस तरह से पुलिस महिला के साथ कल रौंग दिया गया उस तरह से मेरठ जिला में जिस तरह से जमुई जिला में इस तरह से महिला के साथ हुआ है महिला के साथ नहीं हुआ था। जमुई पुलिस एसआई को रंग दिया गया है तो अपराध बढ़ गया। देखिए, जमुई में एक दुखद घटना हुई है जहां एक एसआई की मृत्यु हुई है और जिस अपराधी ने भी इस तरह के घटना का अंजाम दिया है उसको पुलिस जो है ससमय गिरफ्तार कर लेगा, प्रयास कर रहा है पुलिस। सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी और उसको सजा भी मिलेगी। बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस तरह का कोई घटना होता है इसकी निंदा करनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। भाजपा के लोग अक्सर यही, कोई घटना घट गई तो उस पर राजनीति करने लगते हैं। भाजपा के लोगों को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए। शहनवाज हुसैन जी या भाजपा के लोग जब हम लोगों के साथ में थे तभी राम राज था, अभी जंगल राज आ गया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधिवत अगर कोई भी घटना का अंजाम देगा उसके ऊपर कार्रवाई। कल भाजपा के एक नेता ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कंस के जो वंशज हैं वो कंस लोगों के साथ हैं और कृष्ण के जो वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी के साथ। नवल किशोर यादव देखिए, ये सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कभी बजरंगबली इनको याद आता है, कभी कृष्ण याद आता है, कभी कंस याद आता है। ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी का अपना आस्था है। भाजपा के लोग ये ना समझें कि धर्म उन्हीं के साथ में है, धर्म का कर्म करने वाले वही लोग हैं। ये लोग सिर्फ बकवास करने वाले लोग हैं, झूठ सही बोलने वाले लोग हैं और कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो है इन सब बातों पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आप लोगों पत्रकार लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए। जिस तरीके से जाति गणना आपकी सरकार ने करा, पूरे देश में जाति गणना का माहौल बना रहे हैं आप लोग, लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं अब एनडीए यानी बीजेपी भी जिस तरीके से यादव का बड़ा सम्मेलन बुला करके खड़ी करें कि तैयार कर दिया 24 की लड़ाई जो है महत्वपूर्ण हो गई आपसे। देखिए, 24 की लड़ाई में इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। जातिगत गणना उन्होंने बोला था और कराकर उन्होंने दिखा दिया और पूरे देश में मांग अब उठ रहा है। इन लोगों की मजबूरी है, आज नहीं तो कल देश की सरकार को जातिगत गणना कराना पड़ेगा और आरक्षण का दायरा जिस तरह बिहार में हम लोगों ने बढ़ाया है पूरे देश में बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये लोग सत्ता में बने नहीं। क्या जाति गणना का ये असर था कि यादव की बड़ी आबादी कही जाएगी? अरे कुछ नहीं, आदमी तो 10, 20, 50, 100 भी नहीं आया था, कहीं कुछ बात नहीं था। लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री आए हुए थे अमित शाह जी, वो कई एक भाषण वक्तव्य दिए थे, उनका वक्तव्य निकाल के देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि यादवों के बारे में उनकी क्या सोच है या पिछड़े लोगों के बारे में उनकी क्या सोच है।